उपसभापति चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक हुई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। ओबीसी कमीशन बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने मोदी को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उधर कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार के हर मुद्दे पर खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज दोनों की ही अहम बैठक हुई और ये तस्वीर देखिए, जब मीटिंग में पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। आज अहम बैठक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही संसदीय दल की बैठक और उसी बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह का दोनों का ही ओबीसी कमीशन बनाने को लेकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ओबीसी बिल पास होने पर पीएम मोदी और अमित शाह का कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। एससी एसटी संशोधन बिल पास होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री को बधाई दी गई, उनका स्वागत किया गया। तो संसदीय दल की बैठक हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी की भी, लेकिन बीजेपी की बैठक में आज ओबीसी कमीशन बिल जिस तरीके से पास हुआ उसको बनाने को लेकर तमाम जो यहां पर सांसद थे, इन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अमित शाह का भी। और पूरी बीजेपी इसके बाद गदगद नजर आ रही है। एससी एसटी संशोधन बिल पास होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है और जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब बैठक बीजेपी संसदीय दल की शुरू होने वाली थी और उसमें शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे। और वहीं कांग्रेस की भी आज संसदीय दल की बैठक है, जिस बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार के हर मुद्दे पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में ये बातें राहुल गांधी ने कही और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों को जीतकर 2019 भी हम जीतेंगे। राफेल, बेरोजगारी और किसान मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। तो दोनों ही दलों की आज बैठक हो रही है। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की बैठक कई मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है सरकार के खिलाफ, आखिर कैसे निपटा जाए, और उपसभापति के चुनाव को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में पीछे नहीं है, उसकी भी आज संसदीय दल की बैठक है। और कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इस बैठक में पूरी बीजेपी जश्न मना रही है। ओबीसी कमीशन बनाने को लेकर प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दिया गया, साथ ही अमित शाह को भी। दोनों ही आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। चारों तरफ से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और दोनों का ही भव्य स्वागत एक बड़ी सी माला पहनाकर कुछ इस अंदाज में आज किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है। तो ओबीसी कमीशन बिल बनाने को लेकर ये स्वागत किया गया है, लेकिन इससे होगा क्या वो हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली योजनाओं में भागीदारी होगी सीधे तौर पर। इस कमीशन बिल के बाद आयोग को अब दंड देने का अधिकार भी होगा, तो ये अधिकार भी अब आयोग के पास होगा। आयोग का एक अध्यक्ष और साथ ही एक उपाध्यक्ष होगा। ओबीसी कमीशन बिल की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। इस आयोग में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला भी शामिल होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ राकेश कुमार सिंह, हमारे सीनियर एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, दोनों की ही बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी की बैठक भी आज चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी उसमें हुआ, और क्या कुछ वहां से अपडेट? देखिए, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से एससी एसटी अमेंडमेंट बिल को पास कराने को लेकर, साथ ही साथ ओबीसी बिल को पास कराने को लेकर स्वागत किया गया। जैसा कि आप जानती हैं कि ये 2 महत्वपूर्ण बिल जिसको लेकर सभी सांसदों, जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में, वहां पर सभी सांसदों द्वारा उन्हें स्वागत किया गया, माला पहनाया गया।
क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बिल माना जा रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण बिल है। जी राकेश जी, साथ ही इस बैठक में आज शायद उपसभापति को लेकर भी चर्चा हो सकती है, उसके चुनाव को लेकर, चूंकि खबरें ये आ रही हैं कि इसे लेकर एनडीए में एक मत नहीं बन पा रहा है। देखिए, जहां तक उपसभापति का उम्मीदवार को लेकर है, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू के सांसद हरिवंश जी का नाम तय कर लिया गया है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अकाली दल बादल की ओर से इस पर नाराजगी जताई गई है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष, लेकिन इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, रणनीति क्या होगी, इस पर भी काम हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, फिलहाल ये अपडेट इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने।